Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifan Khan and today we will discuss about the enzymes biochemistry. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइम्स हैं क्या. एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. कि एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि फंक्शन करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के तौर पे. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि कैटालिस्ट क्या होता है. अ कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन बट इज नॉट चेंज बाय द रिएक्शन. कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है लेकिन उस रिएक्शन से चेंज नहीं होती. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, एंजाइम कैटालाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म. के सेल मेटाबॉलिज्म के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जितने भी वो प्रोसेसेस होते हैं सेल मेटाबॉलिज्म के, वो उन सब को जो है वो एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं. ठीक है जी. उसके बाद हम चलते हैं एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ पे. सबसे पहले जी, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू द रिएक्शन दे कैटालाइज. के एंजाइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं उस रिएक्शन के लिए जिनको वो कैटालाइज कर रहे होते हैं. उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दे अल्टर और स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन अ सेल. के एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो स्पीड अप कर देंगे या अल्टर कर देंगे. उसके बाद तीसरा है, दे रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. कि जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये अनचेंज्ड ही रहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है, दे आर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. कि टेम्परेचर की वजह से इनकी एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है. उसके बाद दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द पीएच. ठीक है, पीएच में भी चेंज आने से इनकी एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है. उसके बाद लास्ट है, दे कैटालाइज द रिवर्सिबल रिएक्शन. कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन को जो है वो कैटालाइज करते हैं. इसके बाद हम देखते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन. एंजाइम्स आर not randomly distributed but are specifically located in the inside the cell. for example, कि जो enzymes हैं basically randomly distribute नहीं है बल्कि specifically located हैं inside the cell. example है, for example अगर हम बात करें कि जो digestive enzymes हैं वो जाहिर सी बात है पेंक्रियाज और स्टमक में. इसके अलावा ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की साइटोसोल में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए साइकिल चलता है. तो इट्स मीन ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिकली लोकेटेड हैं. उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की. ठीक है, ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स. तो देयर आर 6 मेजर ग्रुप्स ऑफ 6 मेजर जो हैं वो ग्रुप्स हैं एंजाइम्स के, जिसमें पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का. ये कौन सी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. इनका मेन काम क्या है? इन्होंने हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन एटम को, इलेक्ट्रॉन को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र कर देना है. तो ये बेसिकली हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और इनकी एग्जांपल है डीहाइड्रोजिनेजेस एंड ऑक्सीडेजेस. उसके बाद सेकंड है ट्रांसफेरेजेस. ये कौन से रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं? ट्रांसफर ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप. ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, या वो फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है या मिथाइल ग्रुप हो सकता है, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. ठीक है, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में वो ट्रांसफर कर देंगे. तो इसकी एग्जाम्पल है ट्रांसएमिनेजेस एंड काइनेजेस. नेक्स्ट, थर्ड है हाइड्रोलेजेस. ये बेसिकली सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं. इसकी एग्जांपल है एस्ट्रेजेस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. फोर्थ वन आइसोमेरेजेस हैं जो कि चेंज कर देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म सबस्ट्रेट की. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म को चेंज कर देते हैं और इसकी एग्जांपल है फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज एंड फ्यूमरेज. नेक्स्ट है लाइजेस. लाइजेस बेसिकली वो रिएक्शन कैटालाइज करते हैं जिनमें नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ ग्रुप और एडिशन ऑफ अ ग्रुप टू सबस्ट्रेट जो है वो परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, या क्या होगा? नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल. ठीक है, या फिर एडिशन हो जाएगी ग्रुप की सबस्ट्रेट में. इसकी एग्जांपल है डी कार्बोक्सिलेजेस और एल्डोलेजेस. नेक्स्ट लास्ट है लाइगेजेस, सिंथेटेजेस. ये ज्वाइन करते हैं जिसमें मतलब दो मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं. ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. न्यू बॉन्ड बनने से दो मॉलिक्यूल ज्वाइन करेंगे तो इट्स मीन कि ये लाइगेजेस हैं जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं और इसकी एग्जांपल है सिट्रिक एसिड सिंथेटेज. अच्छा, उसके बाद अब एंजाइम्स के पोर्शंस की बात करते हैं कि जो एंजाइम बेसिकली होता है उसमें कौन कौन से पोर्शंस हैं या किस तरीके से उनकी जो है वो कंपोजिशन होती है. एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ, नंबर 1 है अपो एंजाइम, प्रोटीन पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ अमाइनो एसिड चेन. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये सारा अपो एंजाइम का है. ठीक है, जिसमें अमाइनो एसिड चेन प्रेजेंट है. इसके अलावा कोफैक्टर, ये देखें साइड पे कोफैक्टर है जो कि एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, और ये आर नॉट प्रोटीन पार्ट. कि ये प्रोटीन पार्ट नहीं होता लेकिन जस्ट ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है. उसके बाद है हॉलो एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम. बोथ कोफैक्टर अपो एंजाइम हेल्प टू फॉर्म अ कॉन्जुगेटेड एंजाइम कॉल्ड होलो एंजाइम. ठीक है, कि जिसमें अपो एंजाइम भी हो, कोफैक्टर भी हो, बेसिकली वो होलो एंजाइम होता है.
उसके बाद सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट की बात करें तो एंजाइम्स ऑपरेट बाय बाइंडिंग टू अ सबस्ट्रेट, ठीक है। एंजाइम्स उस वक्त वर्क करते हैं जब वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे, और इनकी जो कैटालिटिक या एक्टिव साइट जो है वो पोर्शन है इज अ पोर्शन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंडिंग अकर्स, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिव साइट बेसिकली वो पोर्शन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम्स के साथ बाइंड करती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के, एंजाइम एक्शन के जो मैकेनिज्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इट वाज सजेस्टेड बाय आर्हेनिस दैट द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज एग्जैक्टली कम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, कि ये बेसिकली इसमें ये बताया जाता है कि जो एक्टिव साइट की शेप है जो कि एंजाइम्स में प्रेजेंट होती है वो एग्जैक्टली कम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट की शेप के साथ। देखें ये अगर एंजाइम है, ठीक है, तो इसकी देखें बिल्कुल इसकी जो एक्टिव साइट की शेप है ये बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। उसके बाद है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल अ मोर रीसेंट मॉडल सजेस्टेड बाय डैनियल कॉशलैंड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, कि जो कि मतलब बहुत ज़्यादा रीसेंट मॉडल सजेस्ट हुआ है बाय डैनियल कॉशलैंड, वो बेसिकली इंड्यूस फिट मॉडल है। ये क्या कहता है जी, इट स्टेट्स दैट द शेप ऑफ एक्टिव साइट आर नॉट एग्जैक्टली कम्प्लीमेंट्री बट आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। जो हमने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा है उसमें तो हमने ये कहा ना कि एंजाइम्स की जो बेसिकली एक्टिव साइट है, ठीक है, उसकी जो शेप है वो कम्प्लीमेंट्री होती है टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के। जिस तरीके की सबस्ट्रेट की शेप होगी वैसे एक्टिव साइट की होगी, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि एक्टिव साइट एग्जैक्टली कम्प्लीमेंट्री नहीं होती, लेकिन ये चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, कि जिस तरीके का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स के एक्शन के रेट को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है टेम्परेचर। एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच दे वर्क फास्टेस्ट, ठीक है, कि एंजाइम्स जो हैं इनके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये वर्क करते हैं बहुत तेज़ी के साथ। अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट इंक्रीजेस, ठीक है, कि जब तक एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आता है तो रेट बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट डिक्रीजेस। ये देखिए डायग्राम में कि जब तक एक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं आता तो रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो रीच हो जाता है उसके बाद जितना मर्जी बढ़ता जाए लेकिन रेट अब कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट पीएच की बात करते हैं। एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम पीएच, ठीक है, जैसे कि इनके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसी लिहाज से इनके पास ऑप्टिमम पीएच भी है जिस पे ये वर्क करते हैं। और फॉर मोस्ट एंजाइम दिस इज़ अबाउट पीएच 7 to 8, ठीक है, 7 to 8 पीएच होती है ज़्यादातर एंजाइम्स जिस पे वर्क कर रहे होते हैं। बट अ फ्यू एंजाइम कैन वर्क एट एक्सट्रीम पीएच। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो कि एक्सट्रीम पीएच पे वर्क करते हैं, सच एज प्रोटीज एंजाइम इन एनिमल स्टमक विच हैव एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 1, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे देखें एक ऑप्टिमम पीएच पे रेट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे वो पीएच मतलब उसे एक्सीड किया है तो रेट डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है एंजाइम की कंसंट्रेशन। एज एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस लीनियरली, ठीक है, कि जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी रिएक्शन का रेट भी बढ़ता रहेगा। लेकिन एट वेरी हाई एंजाइम कंसंट्रेशन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बिकम रेट लिमिटिंग, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन हो जाएगी तो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली रेट लिमिटिंग हो जाएगी, कि उसमें क्योंकि सारे जो सबस्ट्रेट हैं वो तो एंजाइम्स के साथ बाइंड कर चुके हैं, अब एंजाइम एक्स्ट्रा हैं लेकिन सबस्ट्रेट कम पड़ गए। अच्छा, उसके बाद है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। एज ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज the rate increases because more substrate molecule can collide with enzyme molecule, so more reaction will take place, ठीक है, कि जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट इंक्रीज होगा। बिकॉज क्योंकि ज़्यादा सबस्ट्रेट मालिक्यूल जो हैं वो एंजाइम जो है वो मालिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, सो मोर रिएक्शन जो है ज़्यादा जो है वो टेक प्लेस हो रहे हैं। ये यहाँ पे देख लें कि जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहे हैं तो इट्स मीन रिएक्शन का रेट भी बढ़ रहा है। आगे है इनहिबिशन की बात कर लेते हैं। इनहिबिशन कैन बी आइदर कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव, कि जो इनहिबिशन है बेसिकली वो कम्पिटेटिव भी हो सकती है और नॉन कम्पिटेटिव भी हो सकती है। अच्छा, पहले कम्पिटेटिव की बात कर लेते हैं। कम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है? कम्पिटेटिव इनहिबिशन इज द इंटरप्शन ऑफ एंजाइम्स एबिलिटी टू बाइंड टू सबस्ट्रेट ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल बाइंडिंग्स टू एक्टिव साइट।
ठीक है कि अगर अब यहाँ पे देखें कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है बेसिकली इसमें एंजाइम्स की एबिलिटी को इंटरप्ट किया जा रहा है कि वो जो है सबस्ट्रेट मालिक्यूल के साथ बाइंड करे, क्योंकि डिफरेंट मालिक्यूल जो हैं वो बाइंड हो रहे होते हैं और उनकी एक्टिव साइट जो है बेसिकली वो बिल्कुल मतलब जो उनकी शेप है बेसिकली वो एक्टिव साइट से सिमिलर होते हैं। ये देखें ये अब सबस्ट्रेट है, इसकी भी जो शेप है वो एक्टिव साइट के साथ बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री है, इसकी भी कम्प्लीमेंट्री है। इट्स मीन कि ये दोनों कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर नॉट सिमिलर टू सबस्ट्रेट। ठीक है, उसमें तो हमने देखा ना कि कम्पिटिटिव में वो सबस्ट्रेट के बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, उनकी भी शेप वही होती है। अच्छा, लेकिन जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर तो नहीं होते एंड दे डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, कि ये एक्टिव साइट के साथ भी बाइंड नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, दे चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट, की एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन को जो है वो चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे चलते हैं कि एंजाइम्स के बेसिकली रोल क्या है हमारी बॉडी में। डिग्रेडेशन रिएक्शंस हैं कैटाबॉलिक, ठीक है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस को जो है ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा सिंथेसिस में भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि एंजाइम जो है वो कैटालाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा डाइजेशन में बहुत ज़्यादा रोल है एंजाइम्स का। एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ पर्पस सच एज इन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में भी जो है एंजाइम्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन की बात करें तो एंजाइम्स आर ऑल्सो यूज इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस के अगेंस्ट भी हमें ये प्रोटेक्शन देते हैं। और दे कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ये यूज़ होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।